ये कोई तीसरी दुनिया के मुल्क तो नहीं है, इनमें पहली दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहते हैं हम वो भी मौजूद है ना। मतलब नोबडी has that power और has it in them कि वो बोले, आवाज उठाए, स्टैंड ले, स्टांस कोई हो सामने आए। अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे कि भाई इंडिया तुमने क्या वक्त डाला हुआ है। बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदगी बदमाशी नहीं हो सकती, मगर किसी ने ये बात नहीं कही। इंग्लैंड बोला, अब ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा। क्या फायदा होगा इनके बोलने से? क्या कोई किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? सना, क्या कोई और बोर्ड आके जो है वो खड़ा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना? अगर हमारे साथ 3 बड़े बोर्ड खड़े हो जाते हैं, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इनको रैंक करती हूँ, वो खड़े हो जाते हैं और कहते नहीं जी बीसीसीआई इधर यू वॉक आउट या फिर न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा, पाकिस्तान में ही खेलेंगे, फिर तो हम स्टैंड ले सकते थे। क्या किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? बोलता रहे मीडिया, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न एक्चुअली। एग्जैक्टली। क्या लिखा है कि इंटेग्रिटी क्रिकेट की हर्ट हुई है। वो पाकिस्तान के लिए मतलब लिखा, उन्होंने क्रिकेट की बात की है। चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सन त्सू ने ये कहा था, द सुप्रीम आर्ट ऑफ द वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ फ्रैंकली स्पीकिंग ये किया है, अचीविंग विक्ट्री विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अभी ग्राउंड में नहीं गए हम ग्राउंड में नहीं एंटर हुए, उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हमें मनवा लिया। बाकी जिन ममालिक को, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, या जिन ममालिक को एतराज है वो ना खेले। क्यों खेलते हैं? फिर मेरा ये एतराज है। अभी सबने बात की कि ऐसा होना चाहिए था। ये सब आपस में मिले हुए लोग हैं सारे, क्योंकि आप मना कर सकते थे, आप बोलते यार हम नहीं खेलना चाहते। इन सब लोगों के साथ चक्कर ये है कि ये आईपीएल में जाते हैं, इनको खूब खिलाते पिलाते हैं, तो ये सब बिके हुए। तारीख जो है ये जरूर कहेगी कि जब भी स्पोर्ट्स में हिस्ट्री लिखी जाएगी कि भारत ने बहुत गलत ये हरकत, मैं तो कहूंगा सॉरी टू यूज, घटिया सी हरकत की, जिसके वजह से पाकिस्तान बेचारे को ये हक छीन गया आपने कि वो फाइनल नहीं करा सकता। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। I am so glad कि ये द टेलीग्राफ, जो कि बहुत बड़ा अखबार पब्लिकेशन इन द यूके, उन्होंने ये लिख ही दिया आफ्टर ऑल, क्योंकि हम तो कह ही रहे थे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय मफादात का ख्याल रखने पर बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने कड़ी तनकीद की है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है और भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेज़बानी से रोक रहा है। बरतानवी अखबार ने कहा है, लिखा है कि इवेंट के 7 ममालिक को ये सुनिए नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहां खेल रहे हैं। सिर्फ इंडिया को पता है, सिर्फ इंडिया को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा अगर उस तक क्योंकि पहुंचा इंडिया तो। अपने आप को खुश कर ले, बाकियों का नहीं। हम कितने अरसे से बात कर रहे हैं कि जो बाकी ममालिक हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी कि अभी तक जी स्केड्यूल नहीं आया। हम पुरानी बात कर रहे हैं जब तक ये सब कुछ डिसाइडेड नहीं था, और अभी भी ये कश्मकश में है, क्योंकि अगर तो इंडिया आ जाता है फाइनल में, लेट्स सपोज, तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा, फिर वो यूएई चला जाएगा। ट्रेजेडी ये है कि बाकी 7 ममालिक के भी तो बोर्ड्स हैं ना, मतलब उनका भी कोई जिम्मेदारी लेने वाला है या कोई अथॉरिटीज़ हैं जो बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं। ये कोई तीसरी दुनिया के मुल्क तो नहीं है, इनमें पहली दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहते हैं हम वो भी मौजूद है ना। मतलब नोबडी has that power और has it in them कि वो बोले, आवाज उठाए, स्टैंड ले, स्टांस कोई हो सामने आए। अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे कि भाई इंडिया तुमने क्या वक्त डाला हुआ है, खत्म करो काम को। और खास तौर पे मतलब जिसका जो होस्ट नेशन हो, जैसे कि पाकिस्तान है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल उधर ही ना हो इन केस ऑफ इंडिया बीइंग इन इट, क्योंकि इंडिया तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेल रहा ना, उन्होंने तो अपने आप को कन्वीनियंटली एक जगह। सो इंडिया परहैप्स इज द ओनली नेशन राइट नाउ जिसको पता है कि हमारे मैचेस कहाँ हो रहे हैं, बाकी को नहीं पता। ये लोग सारे क्या सो रहे थे? किसी एक मुल्क ने कभी कुछ कहा कि यार ये इंडिया तुम क्या कर रहे हो? किसी ने नहीं कहा। अब मगर चले, देर आए दुरुस्त आए कि कम से कम अब तो इनको होश आ गया। सब सो रहे थे, सबको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अब आ गया होश, हो कुछ नहीं सकता, अब तो हो गया ना। अब तो हो गया। मकसद एक कहने का ये है कि भाईजान, आपने जिन्होंने भाई ने लिखा है उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस वक्त सो रहे थे जब ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त आप लोग शोर उठाते।
अभी तो सिर्फ इंग्लैंड के अखबार ने लिखा, व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज, नोबडी हैज रिटन एनीथिंग अबाउट इट। और अब आप कह रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई, जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदगी या बदमाशी नहीं हो सकती। मगर किसी ने ये बात नहीं कही, ज्यादती हो रही थी पाकिस्तान के साथ, वो बेचारा पाकिस्तान मजबूर हो गया कि चलें कि ये कहते हैं ना, वो मैं हमेशा वो एक मिसाल होती है कि जी भागते चोर की लंगोटी सही, तो पाकिस्तान मजबूर हो गया, उसने कहा यार ये भाग ही रहे, और हम अपने हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़े हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हम अकेले ही लड़े हैं। मतलब ये सारे मुल्क जो बीच में थे, जो इन्वॉल्व हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, दाएं बाएं देखा तो कोई खड़ा नहीं था हमारे साथ। और सिकंदर, ये बात महीनों, एटलीस्ट महीने से ज्यादा से तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमने कितनी बार ये बात कही है कि बाकी क्यों नहीं बोल रहे। और ये दूसरा, ये इंडिया का जो एटीट्यूड है, आई एम सॉरी, एटलीस्ट हम सिर्फ अगर क्रिकेट तक रखें, ये बहुत अनस्पोर्ट्समैन लाइक एटीट्यूड है उनका, जो बड़ी देर से ये चला हुआ है। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी का टॉपिक जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ही पाकिस्तानी ना जाने कितनी बार इंडिया का नाम लेकर रोए है। साथ ही पाकिस्तानियों को इसका भी पता लगा है कि इंडिया चाहे तो पाकिस्तान का क्या क्या बिगाड़ सकता है। जो पीसीबी पहले हाइब्रिड मॉडल को मानने से मना करके अपनी कॉलर टाइट किए हुए था, अब बीसीसीआई ने उसका पूरा शर्ट ही फाड़ दिया है। अब सिर्फ अपनी पतलून ही बचाकर पीसीबी भागने में कामयाब हुआ है, जिसके तहत चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, लेकिन इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। और टीम इंडिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज का मैच खेलने पाकिस्तान होस्ट कंट्री होने के बावजूद दुबई आकर खेलेगा। इसके अलावा इंडिया अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाती है तो पाकिस्तान को अपने होस्ट होने की बात भूलकर ना चाहते हुए भी दुबई में आकर खेलना पड़ेगा। इससे ज्यादा बेइज्जत पाकिस्तान शायद ही पहले कभी हुआ हो। यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ग्राउंड में मुकाबला होने से पहले ही इंडिया ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। इसी बात को लेकर पाक मीडिया के आंसू रुक नहीं रहे। इनका कहना है कि पाकिस्तान होस्ट कंट्री होने के बावजूद इंडिया अपनी मर्जी का कर रहा है। जब सारी टीमें पाकिस्तान आ रही है तो अकेले टीम इंडिया के लिए हाइब्रिड मॉडल की व्यवस्था क्यों है? और तो और इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। बेचारा पीसीबी बीसीसीआई के हाथों पेला जा रहा है और सब चुप करके देख रहे हैं। जो कौम कभी जज्बे की बात करती थी और भारत को शिकस्त देने की डेंगे हाँकती रहती थी, वो आज खुद को इंडिया के आगे बेचारा महसूस कर रहे हैं। जब खैरात लेने की बात आती है तो पाकिस्तान को सबसे आगे रहकर सबसे ज्यादा हिस्सा चाहिए, और अब जब पहले जा रहे हैं तो इनका कहना है कि हम अकेले ही क्यों पहले जा रहे हैं। आज खुद को बेचारा महसूस कर रहा पाकिस्तान ने कुछ साल पहले इंडिया के सामने बड़ी बदमाशी की है। आतंक परस्त पाकिस्तान को अपनी सारी बदमाशी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर इंडिया के सामने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी खामोश है तो ये इंडिया की ताकत है। जिन गोरों ने इंडिया पर 150 साल तक राज किया वो आज इंडिया के गुलाम बने हुए हैं। वही पाकिस्तान आज भी उन्हीं गोरों का आसरा कर रहा है और उनसे मिन्नतें तरले कर रहा है कि बेचारे पाकिस्तान को इंडिया से कोई बचाए। इनको लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी पर पीसीबी ने फ्यूजन मॉडल की शर्त लगाकर बड़ा तीर मार लिया है और पाकिस्तान 2026 में इंडिया नहीं जाएगा तो इंडिया तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको याद होगा 2023 में भारत सरकार पाकिस्तान को वीजा देने में हिचकिचा रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान टीम को भी वर्ल्ड कप शुरू होने से एक दिन पहले ही वीजा जारी किया गया था। इससे पाकिस्तानियों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि भारत को पाकिस्तान की जरूरत ना पहले थी और ना ही आगे भी रहेगी। लेकिन अब पाकिस्तानी खुद कबूल कर रहे हैं कि इंडिया के सामने पाकिस्तान बेचारा बन चुका है। अब पाकिस्तानियों को अपनी सही औकात पता चल चुकी है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।